नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ से। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को एक बड़ा दावा कर दिया है और ये दावा करते हुए उन्होंने राज्य विधानसभा चुनाव के शुरुआती 5 चरणों में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से मिल रही जीत का दावा ठोक दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि छठे चरण में वो 300 से अधिक सीटें जीतने के अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। मुख्यमंत्री ने पिपराइच इलाके में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने इस जनसभा में कहा कि जनता ने घोर परिवारवादियों को ठुकरा दिया है और गोरखपुर के हर बूथ पर कमल खिलना तय है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पर पूर्व में किए गए परस्पर चुनाव गठबंधन को लेकर परोक्ष रूप से हमला करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विपक्ष के उन नेताओं का भरोसा करना मुश्किल है जो हर चुनाव में अपने मित्र बदलते रहते हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि उनकी सरकार की भावनाएं समाज से, हर वर्ग से जुड़ी हैं, लेकिन सपा का पूरा समर्थन आतंकवादियों के प्रति है। उन्होंने कहा कि सपा के ही शासनकाल में आतंकवादियों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए गए थे। योगी ने सपा पर तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए आरोप लगाया है और आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व में सिर्फ ईद और बकरीद के मौके पर ही बिजली आती थी, जबकि होली और दिवाली पर आपूर्ति बंद कर दी जाती थी। उन्होंने कहा कि पहली बार सरकार की योजनाएं राज्य के हर व्यक्ति तक पहुंच रही हैं और योगी ने कहा कि प्रदेश में पिछले 5 सालों के दौरान एक भी दंगा नहीं हुआ, ना ही किसी महिला या कारोबारी को प्रताड़ित किया गया। मुख्यमंत्री ने देवरिया में भी कई चुनावी सभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए विभिन्न समुदाय के बीच नफरत फैलाने का भी आरोप लगाया। कहा गया कि विपक्षी दलों के उम्मीदवारों की सूची में उनके निहित स्वार्थ की झलक मिलती है। उन्होंने आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की सूची देखकर यह स्पष्ट होता है कि ये पार्टी अपराधियों, गुंडों और दंगइयों से खुद को अलग करने के लिए तैयार नहीं है। बसपा के उम्मीदवारों की सूची मुस्लिम लीग के प्रत्याशियों की सूची लगती है। इससे साबित होता है कि ये पार्टियां समाज के सभी वर्गों और क्षेत्रों को सम्मान प्रतिनिधित्व नहीं देगी। योगी ने सपा और बसपा के शासन को तानाशाही, आतंक और गुंडागर्दी का पर्याय बताते हुए कहा कि जब भी इन पार्टियों ने शासन किया तब प्रदेश में दंगे हुए। ये भी कहा कि शासनकाल में दंगे की 700 ऐसी घटनाएं हैं जो बसपा के शासनकाल में हुई थी। बता दें आपको कि बीएसपी के शासनकाल में 364 वारदातें हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवी लक्ष्मी भी प्रदेश में प्रवेश करने से डरती थी, क्योंकि विकास का धन सपा के इत्र वाले मित्रों द्वारा दीवारों में छुपाकर रख दिया जाता था। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बस्ती के पॉलिटेक्निक मैदान में पहुंचे, जहां पर उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया है। सभा अध्यक्ष ने अपने संबोधन में बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी का प्रत्याशी चाहे चंपी कर ले, 700 बार उठक बैठक लगा ले, उनको वोट नहीं मिलने वाला है। बस्ती जिले की 5 विधानसभाओं पर छठवें चरण में 3 मार्च को मतदान होना है। इसी दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पॉलिटेक्निक मैदान में सभा को संबोधित किया है। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कहा कि समाजवादी सरकार बनने पर फौज और पुलिस में भर्ती निकाली जाएगी। साथ ही बीएड टेट वाले 5 सालों से इंतजार कर रहे हैं, उनके साथ जो धोखा हुआ है, हमारी सरकार बनने पर इनका समायोजन किया जाएगा। सपा सरकार में शिक्षा मित्रों का सम्मान हुआ था। बीजेपी सरकार आते ही शिक्षा मित्रों को धोखा मिला है। सरकार आने पर शिक्षा मित्रों को सरकारी नौकरी देने का काम किया जाएगा। अखिलेश यादव ने आगे ये भी कहा कि सरकार बनने पर आपको 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी और किसानों की सिंचाई की बिल माफ होगा। अपनी माताओं बहनों को 1500 रुपए महीना, 18,000 साल में पेंशन दी जाएगी और सरकारी कर्मचारी बहुत दिनों से पुरानी पेंशन लागू करने की मांग कर रहे थे और हमारी सरकार बनने पर पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे साफ है कि वो करहल का नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का चुनाव हार रहे हैं। नड्डा ने जौनपुर और मिर्जापुर में आयोजित चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आजकल हताशापूर्ण भाषण का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे साफ जाहिर होता है कि वो अपनी उम्मीदवारी वाली सीट करहल तो हार ही रहे हैं, साथ ही उनकी पार्टी पूरे प्रदेश में चुनाव हार रही है। जेपी नड्डा ने आगे अखिलेश यादव को
तंज कसते हुए ये भी कहा कि वो अपनी चुनावी सभाओं में पूछते हैं कि विकास कहाँ है। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि यूपी में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की 5 परियोजनाएं चल रही हैं, जबकि 7 हवाई पट्टियों का निर्माण किया जा चुका है। कहा यह भी गया कि इसके अलावा 5 एक्सप्रेसवे और 5 विश्वविद्यालय बनाए गए हैं, जबकि अखिलेश की सरकार में गरीबी की जमीन पर अवैध रूप से जौहर विश्वविद्यालय बनाया गया था। बीजेपी अध्यक्ष ने आगे ये भी कहा कि पिछली सरकारों में जो उत्तर प्रदेश दंगा प्रदेश के रूप में जाना जाता था, वो आज विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और ऐसे में आगे बढ़ते राज्य के रूप में अब जाना जाता है। आगे ये भी कहा गया कि सपा के शासनकाल में प्रदेश में दंगे की 700 घटनाएं हुई, जबकि मौजूदा योगी आदित्यनाथ की सरकार के शासन में एक भी दंगा नहीं हुआ। साथ ही जेपी नड्डा ने कहा कि भाजपा जैसी पार्टी की हार नहीं हो सकती, कोई परिवारवादी पार्टी नहीं है ये। उन्होंने कहा कि सपा आतंकवादियों और माफियाओं तत्वों को प्रश्रय देने का आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में अब कानून का राज चलता है, किसी परिवार या व्यक्ति विशेष का राज नहीं। नड्डा ने यह भी आरोप लगाया कि सपा के मुखिया अखिलेश यादव अपने मुख्यमंत्रित्व काल में आतंकवादियों को संरक्षण देते थे। उन्होंने कहा कि उनके मुकदमे वापस ले लिए जाते थे, लेकिन साल 2017 में प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी और ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश यादव कोविड-19 रोधी टीके को भाजपा का टीका बताते हुए भड़काने का आरोप लगा रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने खुद ही वो टीका लगवा लिया।